ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको पाप कुश एकादशी की कथा सुनाती हूँ। युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, सो कृपया करके कहो। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, इस एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। यह पापों को दूर करने वाली श्रेष्ठ एकादशी पाशा कुशा नाम से प्रसिद्ध है। इसमें मनुष्य को पद नाम का पूजन करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके बहुत समय तक तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल गरु ध्वज भगवान को नमस्कार करने से मिलता है। अज्ञान से बहुत पाप करने पर भी मनुष्य पाप नाशक भगवान को नमस्कार करके घोर नरक को नहीं जाते। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र स्थान है, उनका फल भगवान के नाम के कीर्तन से मिल जाता है। जो शांख धनुषधारी जनार्दन की शंकर शरण को प्राप्त हो गए हैं, वे मनुष्य कभी यमलोक को नहीं जाते। जो मनुष्य प्रसंगवश एक एकादशी का भी व्रत कर लेता है, वह कठिन पाप करके भी यमलोक को नहीं जाता। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों राज्य सूय यज्ञ करने का फल इस एकादशी के उपवास के 16वें भाग के बराबर होता है, नहीं है। 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। हे मनु, जागी, जब तक मनुष्य पदम नाम की एकादशी का उपवास नहीं करता, तब तक उसके शरीर में पाप रहते हैं। हे राजन, किसी बहाने से भी जिसने एकादशी कर ली है, तो वह यमराज को नहीं देखता। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री और धन देने वाली है। एकादशी संपन्न के समान पवित्र गंगा, गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ भी नहीं है। एकादशी का उपवास करके रात्रि में जागरण करके बिना परिश्रम विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजेंद्र, इसका उपवास करने से मनुष्य 10 पीढ़ी माता की, 10 पीढ़ी पितृकुल की, 10 पीढ़ी स्त्री के कुल का उद्धार कर देता है। वह मनुष्य दिव्य शरीर और 4 भुजा धारण करके माला और पीताम्बर पहनकर गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को जाता है। हे नरपोत्तम, बालकपन, बुढ़ापा अथवा युवा अवस्था में इसका व्रत करके पापी आदमी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अश्विनी शुक्ल पक्ष में पापा कुशा नाम का उपवास करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। ऐसा करने से सब रोगों से छुटकर सुंदर, रूपवान, बुद्धिवान, भाग्यशाली, सुरील कंठ वाला पंडित होता है। वह स्वर्ग लोक में जाकर गंधर्व होता है। ताबुल ब्रह्मा, विष्णु और शिव का नाम रूप है। इसके दान करने से लक्ष्मी होती है। सुपानी से ब्रह्मा, पान के पत्ते भी विष्णु निवास करते हैं। चूने में साक्षात शिवजी रहते हैं। इसके दान से ब्रह्मादि देवता मुझको पूर्ण लक्ष्मी दे और मेरे भाग्य में समर्पित बढ़े, संपत्ति बढ़े, ऐसे प्रार्थना करें। महादेव पार्वती के निर्मित में नित्य सपतिक ब्रह्मा को पूजा करके शक्ति के अनुसार पार्वती के पति मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर दक्षिणा सहित सुवर्ण का दान करें। बुद्धिमान मनुष्य उदापन के लिए शिवजी की प्रतिमा सुवर्ण की बनाए। गौ और बैल को पपोचार से पूजा करके जो मिष्ठान भोजन कराए, उसे व्रत के प्रारंभ प्रभाव से सुंदर भाग्य, पूर्ण आयु, संतान, संपत्ति और सुंदर यश होता है। यह सब सुखों को भोग कर अंत समय में शिवपुर को जाता है। वहाँ बहुत समय तक निवास करके पूर्ण सुख भोगता है। शेष पुण्य से मनुष्य लोक में आकर राजा होता है, तो आलस्य रहित होकर चतुर्मासीय फल का दान करता है। उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और अक्षय संतान मिलती है। फलदान के प्रभाव से वह नंदन वन में आनंद करता है।
पुष्पदान के नियम में जो स्वर्ण के पुष्प देता है वह पूर्ण भाग्यशाली होता है, गंधर्व पद को प्रदान होता है। वासुदेव के शयन करने पर आलस्य को छोड़कर वामन जी के निर्मित दही चामर और 6 रसों का स्वादिष्ट भोजन करवावें तथा अथवा दान दे, किंतु एकादशी को भोजन न करवावें। इसी तरह ग्रहण आदि में भी दान करें। यदि नित्य दान न कर सके तो महीने के 5 पर्वों में ही दान करना चाहिए। चतुर्थ अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, हर एक रविवार तथा शुक्रवार को दान करें। दोनों पक्ष की द्वादशी को अवश्य दान करें चाहिए। इस दोनों पक्षों की एकादशी को अवश्य दान करना चाहिए। इस नियम की समाप्ति में शक्ति के अनुसार भूमि, गौ अथवा वस्त्र, सुवर्ण और खड़ाओं का दान देना चाहिए। छत्री, पद यात्रा और वस्त्र का दान सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मणी भोजन का, भूमि का और सब दान करें। पहले शिवजी के उपदेश से कुबेर, जनेऊ, गौतम और इंद्र ने भी इस व्रत को धारण किया है। इस व्रत के करने से अक्षय अन्न, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है, पुष्ट शरीर और पुण्य आयु होती है और शत्रु का नाश होता है। भगवान का द्वितीय दृढ़ भक्त और होकर वैकुंठ को जाता है। आरोग्य, अखंड सुख, रूप और धन मिलता है। उसकी स्त्री बंधना नहीं होती। यह व्रत अनंत फल देने वाला है। व्रत की समाप्ति में गौदान, 2 गौदान करके और ब्राह्मण को भोजन करके सब पापों से शुद्ध होकर सनातन ब्रह्म और प्रदान होता है। जो मनुष्य एक दिन का अंतर देकर उपवास करता है उसको ब्रह्म, सुवर्ण, शैन्य, 8 दीपों और गौदान करना चाहिए। भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो ऐसा कहकर 2 बैल भी देने चाहिए। जो मनुष्य शाक मूल फल से निर्वाह करता है वह व्रत की समाप्ति में गौदान करके वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो दूध पीकर उपवास करे उसे दूध की गौ का दान करना चाहिए। वह सनातन ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। जो दोनों ऋतुओं में केले के पत्ते पर भोजन करता है वह 2 वस्त्र और कांसे का पात्र है दे। हिंसक, शराबी, बाघघाती, झूठा, स्त्रीघाती और व्यभिचारी इस व्रत के करने से पापों को छूट जाता है। व्रत की समाप्ति में कांसे का वासन और गो विधान ब्राह्मण को देना चाहिए। जो भूमि को लीप कर नारायण का स्मरण करता हुआ भोजन करता है उसे खेतों के लिए पृथ्वी का दान करना चाहिए। ऐसा करने से वह आरोग्य और पुत्रों से युक्त धर्मात्मा राजा होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो बिना मांगे भोजन करने का निर्णय करता है उसे 1 बल, सुवर्ण, चंदन और क्षणरस भोजन का दान करना चाहिए। इससे परम गति प्राप्त होती है। जो भगवान के शयन करने पर नक्त व्रत करता है और ब्रह्मा को भोजन कराता है वह यह शिवलोक में सुख भोगता है। जो एक बार हल्का भोजन करने का नियम करके भगवान का पूजन करता है वह स्वर्ग को जाता है। नियम की समाप्ति में ब्राह्मण भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जो मनुष्य धरती पर सोता है उसको सामग्री समेत शैया देनी चाहिए। जो आषाढ़ से लेकर 4 महीने तक नख नहीं कटवाता वह आरोग्य और पुत्र से युक्त धर्मात्मी राजा होता है। जो शिवजी और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए खीर, नमक, शहद, घी और फल को छोड़ता है वह शिवजी के व्रत के सेवक करने से रुद्रलोक को जाता है। जो अथवा चावल खाता है वह पुत्र, पौत्र आदि सहित शिवलोक में आनंद का पात्र होता है। भगवान का भक्त तेल लगाना छोड़कर जो वर्षा ऋतु में भगवान की पूजा करके तो वह वैष्णवों की गति को प्राप्त होता है। हे नरपत, तुम गरीब मनुष्य को भी शक्ति के अनुसार स्नान, दान आदि क्रिया करके सदाचार से रहकर अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तालाब, बगीचा, मंदिर, यज्ञ और शुभ कर्म करके वाले धीर पुरुष यमलोक दुख को नहीं देखते। ऐसे मनुष्य करने वाले मनुष्य संसार में दृग्रालु, धनातीत,
कुलीन और निरोगी दिखाई देते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम भगवती वासुदेवाय नमः।